के आ रहे थे तो उनके साथ एक कन्या ने बोला कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, मेरे को भूख प्यास लगी है। तो सब लोग चलते गए कि नहीं नहीं हमारी बस की बात नहीं, हमें भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। तब एक अमुक बुढ़ा रुक गया था जिनका नाम बुद्धू कोटियाल के नाम से जाना जाता है। तो जब भगवती उन्होंने जब उस कन्या को वहां बिठाया तो वो वजन हल्का वसा हो गया, हल्का हो गए। जैसे कि एक सत्यनारायण वाली कथा में आता है वो लकड़ी हारा जो था ना, लकड़हारा जो था ना, तो वही वाली बात आई कि तुम्हारे उसमें नाव में क्या भरा, तो उन्होंने झूठ बोला था उस समय कि उसमें वो भरा हुआ था। तो वो परीक्षा हुई थी, तो भगवती ने वो कन्या ने परीक्षा ली, तो वो लोग पीछे छूट गए और आगे चले गए, वो आगे आ गए। तब उन्होंने कहा कि अब हम भी आजमाते हैं इसको, मतलब अब हमारे पास इसको, तब नहीं उठा नहीं पाए फिर तब वही शक्ति है, वही आदि शक्ति है, वही इस ब्राह्मण की कृपा है। उन्हीं बिरजू को दिया गया। तो चलते चलते वहां से जब पैदल आया करते थे हमारे पौराणिक दादा परदादा, तो पहले ही कोर्दी में पहुंच गए थे, मतलब 3-4 दिन पहले आ गए थे वो लोग। तब आए जब उन्होंने उनको यहाँ लाया। तब यहाँ जो हमारे जो पुराने हमारे जो यहाँ इष्ट देव थे वो ब्रह्मनाथ देवता थे। इष्ट ब्रह्मनाथ जो आज जो है जगुड़ी वंशावली में उसकी जो है विधि विधान से पूजा होती है। तब इस माँ भगवती ब्रांच के ब्रह्मनाथ देवता को यहाँ से विधि विधान के द्वारा, जैसे कि एक पिता अपने पुत्री को कन्यादान के रूप में जो है उसको दान करता है, इसी प्रकार से इस भगवती ने ब्रह्मनाथ देवता को यहाँ से जो है जगुड़ी वंशावली के लिए जोगत के लिए बोले आप यहाँ अपने में फिर गए। उनका अभी भी ब्रह्मनाथ देवता का अभी भी हमारे जिस नाम से खोपड़ाधार कहा जाता है, वहाँ कभी आपने सुना होगा कि पन्नों होते थे पहले। हाँ, वो शिला थी, शिला है, वहाँ पत्थर है हमारा बड़ा, पन्नाव होते थे। तो उस पन्नाव में क्या होता था कि वहां खोपड़ा, तो इसका अभी भी वहां है ब्रह्मनाथ का भी वहां पत्थर है। तब जाके हमारे जो पहले के जो पुजारी थे वो जगुड़ी वंशावली के लोग थे। तो जब ब्रह्मनाथ वहां चला गया तो जगुड़ी ने जो लोगों ने किसकी पूजा की, ब्रह्मनाथ देवता जो आज सामने हमारे जो है इधर पूर्व की तरफ है हमारे। और फिर यहाँ जो गैरी के गैरुला लोग हैं, गैरुला बंधु जो लोग हैं, वही फिर इस देवी की आराधना करने लगे। उसके बाद इनकी भी परीक्षा ली गई है। ये लोग क्या करते थे, तो गैरी इनके पाथुराम इनके दादा का नाम था, पाथुराम था, वो था कुछ परतुराम गैरुला जी थे, जो हमारे पंडित हरिकृष्ण गैरुला पुरोहित जो हमारे उनके जो पिताजी थे परतु गैरुला जी थे, तो उनकी भी परीक्षा ली यहाँ पे। जब पूजा करने वो सुबह आया करते थे यहाँ गैरी से कोर्दी पूजा करने के लिए, तो रास्ते में एक वो शेर मिला, शेर के पैर में उसने स्वप्न में सुना बोला कि मेरे पैर में कांटा है। कौन सा वाला, ये जो हमारा जंगली जानवर हौला वो आपने निकालना है। तो उनके जो पुजारी थे वो बड़े चिंतित रहे। तो उन्होंने अपने घर में जो है भेंट अर्पित करके आए। वो ये कहा भाई आज मेरे को स्वप्न आ गया है कि तूने जो ये कांटा तूने निकालना है मेरा, अगर तू मेरा पुजारी सच्चा पुजारी है तूने निकालना है, मैं अपना पांव भार रखूंगा। तो यही सिद्ध पीठ है, उन्होंने अपना शेर ने अपना पांव भार रखा था, उन्होंने उसको निकाला और यहाँ से सीधे भागने लगा नीचे। तो भागते बाद हमने जो सुना है पौराणिक बात, तो हमने ये सुना है कि उस बेचारे ने जो है एक उसको क्या सा कोई जानवर दिया, उनको लेगा, इसको काकड़ बोलते हैं जिसको, मेरे ख्याल से हिरण है, वो दिया लोन, इसको उठाओ। तो वो आदि शक्ति है इसकी। आज इस हमारी दुधला घाटी जो है कोर्दी गैरी सिलारी हलेर गोदरी क्यार की, इस माँ की कुंडी क्यार की में भी माना जाता है, जो हमारी क्यार की था नीचे है, जहाँ की हमारा इस बुरांस खंडा का जो है हमारा शेरा है एक, आप लोगों ने सुना होगा शेरा था इसका, वो बुरांस खंडा भगवती खेत। और एक यहाँ मतलब थाली है, बोले थाली ना, वो थाली भी वहीं से है। और दूसरी वाली बात मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गोरख सिंह रावत जीते बेचारे, उन बेचारों को कुछ हमें उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भैया मैं थोड़ी इसको गौर से दिखाना इस थाली को। इस थाली भी ये किसकी मिली हुई बन, जो हमारे राजा थे, टिरी के राजा जो थे, तो यही है ये थाली। उन्होंने ये थाली जो है किसको दी ये थाली, ये थाली राजा ने उस समय दी है। आज इसका जिसको टीका लगता है बुरांस खंडा का, जिसी माता बहनों को ध्यानी को इसका टीका लगता है, समझो उसका कार्य सफल हो गया है। अगर किसी कोई बीमारी भी है, अगर किसी सच्चे मन से टीका किसने लगा दिया, या पुजारी है या अवतार्या है या कोई आदमी सच्चे मन से इसका टीका लग जाता है, तो समझो उसके सारे कष्ट दूर हो गए। ये उस समय की जो आद्य शक्ति की मिली हुई चीज है, ये माँ बुरांस खंडा की वो है।
क्यारकी में भी इसकी पूजा होती है। साथ में हमारे पड़ोसी गांव सिलारी में है, सिलारी में भी इनका माँ ब्रह्मास्कंदा का मंदिर है, जो कि दुजला घाटी में है। भव्य ढंग से वहां भी माँ ब्रह्मास्कंदा भगवती की पूजा आराधना होती है। आदि शक्ति यही है, देवी एक ही है, अनेक नहीं है। 108 देवी है। जब राजा दक्ष की बेटी सती ने जब शिव जी को जो अपने यहाँ नहीं बुलाया था हवन यज्ञ में, तो उन्होंने जो है अपने पति का अपमान समझा कि सब लोग यहाँ जो है दक्ष राजा ने बुलाए और मेरे पति देव को नहीं, शंकर को नहीं बुलाया। तो उन्होंने जो आहुति जो हवन कुंड में दे दी, जो आज आपको सुनने को मिलती होगी। हरिद्वार कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर है, जो सती के नाम से भी अभी वहां जो कुंड बना हुआ है। तो उसी का अंग है। जहां जहां इसके अंग गए, जहां इसकी चूड़ी टूटी है तो चूड़ामणि से कही गई, जहां आंख है नेत्रवनी से, जहां ज्वालामुखी है, अनेक रूपों से इसी माँ को जाना जाता है। वो बुराक जो इसको बुराद खंड, तो ब्रह्मास्कंदा का इसका जो ब्राद कहीं पड़ा था, वही इसका नाम ब्रह्मास्कंदा पड़ा। फिर ये ब्रह्मास्कंदा आदि शक्ति है। आदि शक्ति फिर ये इस सिद्धपीठ देवीधार मंदिर में है ये। उसके बाद हमारे पौराणिक में पहले पन्नव होते थे, जो 5 कट्टे पन्नव होते थे, नीचे पांडव होते थे, और इसमें कई बलियां जाती थी पहले। इसमें कई बलियां जाती थी कि जो हमने सुना है पुराने लोगों से कि कभी जो है ये जो बागी होता है, बागी की भी इसमें नौरता बोलते थे, उसकी भी बलि जाती थी। लोगों ने इस भगवती को सानिध्य मान करके सबने अरदास करके कि आज हम बलि नहीं दे सकते माँ, इसकी जगह पे जा तू कुछ अपने फूल पत्र अर्पित, इसी फूल से माँ तू प्रसन्न हो जा, हम आपको कोई बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो लोगों ने फिर वो वाली बलि भी परंपरा खत्म हुई। उसके बाद इसी सिद्धपीठ में बकरे का भी था। जैसे आप आज हमारे ग्राम पंचायत सिलारी से सानिध्य में एलम चंद्रमोला शायद हमारे टीचर है, उनके परिवार से शरद चंद्रमोला जी, उनके परिवार से शायद आज इनकी ध्यान यहाँ पे जो है यात्रा लाई है अपने मन्नत मांगने के लिए। माँ ने उनको जो खुशी खुशहाली कोई वो दिया होगा तभी वो मन्नत मांग ले यहाँ आई है। तो पहले क्या होता था, एक बकरा भी साथ में आता था। जो हमने पहले जब छोटे थे तो हमने देखा है यहाँ पे। इस माँ की कृपा है, आज सब लोग जो है भगवती की जो आराधना की, क्योंकि पुराने लोग बोलते हैं कि पंचों को बांधने पर परमेश्वर होना, चाहे भगवती हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे भैरव हो, चाहे इष्ट नागराजा हो, जब पंचों ने बांध ले वही भगवान हो, मनुष्य हो। तो लोगों ने बोला हे भगवती, हे ब्रह्मास्कंदा आदि शक्ति, इसकी जगह पे तू अपने ध्यान से तू जो है अपने फूल पुष्प अर्पित जो तू चाहता है वो कर, पर ये नहीं होना चाहिए। नारायण है। काफी समय से आज जो है यहाँ पे वो परंपरा सारी खत्म हो गई है। प्रसाद बनता है, लोग घर से प्रसाद बना के लाते हैं और प्रसाद को वितरण करते हैं और सब लोगों को प्रसाद बांटते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नवरात्रि चल रही है, कल हमारा पूरा गांव कुर्दी के लोग आए थे, कलश यात्रा चली थी। तो ये नया साल था, नया संवत्सर साल था, तो नई खुशी होती है लोगों के मन में कि यार हमारा नया साल, क्योंकि हिंदू का जो प्रथम दिवस माना जाता है वो नव संवत्सरी माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि राजा व शनि, ये पंचांग के सामने बैठा हुआ। इसमें पुराने आपको बोलूंगा कि जब से नया बार होता तो उस साल का राजा वही माना जाता है। अब मैं तो आपको ज्योतिष की तरफ ले गया, तो इस बार का जो हमारा जो संबंध है वो राजा भी सूर्य है। कि कल जो बार था वो रविवार था, जिस बार से संबंध शुरू हो जाता है उसी बार का वो राजा है, एक साल के लिए वो राजा बन गया। और बड़ी सौभाग्य की बात ये भी है इस साल कि राजा के साथ साथ में मंत्री भी सूर्य भगवान को दिया गया। ये ऊपर से पौराणिक भगवान की क्या कृपा है कि राजा भी तो ये मंत्री दोनों पद अपने हाथ में इसमें सूर्य भगवान को। तो मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोग जो देख रहे होंगे, आप रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दिया। आप अगर अपने तेजस्वी तेज करना चाहते हो, वाचा शक्ति को बढ़ाना चाहते हो और अपने किसी पे अपना हिप्नोटिज्म करना चाहते हो, मतलब किसी पे अपना प्रभाव डालना चाहते हो, तो मैं सभी लोगों को माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि वो सूर्य भगवान को इस साल जल चढ़ाओ, जल में जरूर सिंदूर जरूर डाले और खारण मत करें, खारण उसमें शक्कर, हल्का सा शक्कर उसमें जरूर डाले, क्योंकि इस बार का जो संवत्सर है राजा भी सूर्य भगवान है और मंत्री भी सूर्य भगवान है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं कहीं पे कोई गलत ना बोल पाया होगा। मैं भगवती माँ ब्रह्मास्कंदा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो पुजारी जी है श्री चंद्रपाल सिंह जी है, उनके सानिध्य में हम लोगों को भी यहाँ पे आते हैं। हमने सारी बार कमान इनके हाथों में छोड़ी हुई है जी,
क्योंकि हम लोग जब आते हैं तो हम शुभ का, जैसे नवरात्रि है तो हम 9 दिन तक आते हैं, जन्माष्टमी होती है या महाशिवरात्रि होती है, जो भी कोई कार्य होता है हम लोग तब आते हैं, जो गांव के लोग हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं तब आते हैं। और इनके हाथों में सारी जिम्मेदारी जो है इनके हाथों में डाली हुई है। हमारे गांव के सम्मान्य लोग रहते हैं, सदस्य लोग रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मां भगवती बुरासकंडा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। और ये हमारे जो पुजारी जी है और हमारे जो अवतार्य जी है यहाँ पे श्री नक्शा सिंह रावत, पूर्व सरपंच भी है, पूर्व सरपंच रहे हैं, वो इस देवती की आराध्य है। जैसे कि अभी देवता आएगा तो माता बहनी उनका जो है जिन्नी क्या बोलते हो, ढिंडा ढिंडा, हाँ